हेलो, ये रिसर्च मैथोलॉजी की सीरीज़ चल रही है और हम लोग 2019 का क्वेश्चन कर रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट है जिसका हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। और उसका लिंक हर बार मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है और इस बार भी मैं डालूँगी। इसके आंसर्स आपको इसकी वेबसाइट में नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं इसके आंसर्स आपको बता रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द रिसर्च डिज़ाइन विच इज़ ऑफन एम्प्लॉयड इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। कौन सा डिज़ाइन है जो अक्सर खोजपूर्ण अनुसंधान में इस्तेमाल किया जाता है? तो मेरे हिसाब से ऑब्जर्वेशन रिसर्च डिज़ाइन होना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब होता है कि हम कुछ ढूंढ रहे हैं, हम कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हमारा एक क्वेश्चन है जिसको हमें उसका हाइपोथेसिस निकालते हैं, हम उसका हाइपोथेसिस बनाते नहीं हैं, उसका हाइपोथेसिस उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक ऐसा हो सकता है या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है या ऐसा हमें उसके बारे में पता नहीं है, तो हम उसकी खोज करते हैं, ठीक है। तो मेरे उसमें ऑब्जर्वेशन होता है, तो उस हिसाब से इसमें ऑब्जर्वेशन रिसर्च डिज़ाइन लग सकता है। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन आर मोस्टली यूज इन। ओपन एंडेड क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चनरीज में यूज़ किए जाते हैं, उसमें क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड दोनों यूज़ किए जाते हैं। शेड्यूल जो होता है वो इंटरव्यू खुद बढ़ता है, ठीक है। वो रिस्पॉन्सेज लेता है, जिसका इंटरव्यू ले रहा है वो अपने रिस्पॉन्सेज देता है, फिर वो लिख लेता है उसको। तो वो एक ओपिनियन और एक स्टेटमेंट होता है। एक क्वेश्चन के बाद कुछ ब्लैंक लाइनें होती है जिन पे वो लिखता है, ठीक है। किसी की रिसर्च होती है, वो ज़्यादातर शेड्यूल जो होते हैं रिसर्चेज में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्वेश्चनरी भी रिसर्चेज में इस्तेमाल की जाती हैं, पर शेड्यूल में जो होता है उसमें आमने सामने होता है। जबकि क्वेश्चनरी जो होती है वो आप ज़रूरी नहीं कि आमने सामने भरो, आप मेल के थ्रू या फिर आप पोस्ट के थ्रू भी आप भेज सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादातर जो यूज़ किए जाते हैं वो ओपन एंडेड क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चनरी में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पे। हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है, परिकल्पना क्या होती है? तो परिकल्पना जो होती है, जहाँ भी ये लिखा हो ना कि वो एक टेंटेटिव है, तो वही उसका आंसर है। टेंटेटिव जनरलाइजेशन दिस येट टू बी प्रूव्ड। जिसको अभी प्रूव करना है, जनरलाइजेशन हमने मान के चल लिया कि ऐसा होगा, तो पर हम उसको प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों होगा, और वो फिर जनरलाइज होनी चाहिए सब पे। हमारे पूरे जो हमने सैंपल लिया उस पर पूरे पे आना चाहिए, वो जनरलाइज होना चाहिए सब पे कि हमने इस पॉपुलेशन पे ये जनरलाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसेप्ट मेड मेजरेबल इज, मापने योग्य बनाई गई संकल्पना क्या है? तो मापने योग्य वेरिएबल्स होते हैं, जैसे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ये वेरिएबल्स होते हैं जिनको एक वो एक कंसेप्ट है जिसे हम माप सकते हैं। सर्वे रिसर्च मीन्स, सर्वे रिसर्च क्या होती है? सर्वे ज़्यादातर बहुत बड़े एरिया में जब हमें करना होता है तो हम सर्वे करते हैं, जैसे सेंसस होता है, ठीक है। एक प्री सेट, एक सेम सेट का क्वेश्चन होता है, एक लार्ज पीपल के साथ वो हम लेते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चंस भी वही होंगे, आपके पड़ोसी के क्वेश्चंस भी वही होंगे, ठीक है। आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। फिर कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन। अनस्ट्रक्चर्ड टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन का मतलब है कि वो अनस्ट्रक्चर्ड होगी, पर इसका मतलब नहीं है कि वो अरेंज नहीं हो सकती। वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है इंटरनली, ठीक है। वो स्ट्रक्चर होती है इंटरनली, पर अनस्ट्रक्चर होती है एक्सटर्नली। मतलब उसका कोई प्री फिक्स नहीं होता, ठीक है, कि हमें ऐसे करना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मेरा जो आंसर लगता है, मुझे लगता है इन ऑप्शंस में से नन ऑफ द अबव इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई कंटेंट जो है अंडर ग्रेजुएट्स के लिए वो कौन डिज़ाइन करता है, असाइन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको आप बोलते हैं मिनिस्ट्री, पहले हम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बोलते थे। तो किसको सौंपा गया है कि यूजी का कौन कंटेंट बनाएगा? ई कंटेंट। तो कस्टोडियन फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन है, उनको ये सौंपा गया है, ठीक है। इनको CEC के नाम से ये जाना जाता है। सैम्पलिंग इज़ ऑफन यूज इन, सैम्पलिंग जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है वो क्वान्टिटेटिव रिसर्च में यूज़ की जाती है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किस में रिक्वायर्ड नहीं होता है? क्वालिटेटिव में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रिक्वायर्ड नहीं होता, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। कई जगह स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को इस्तेमाल भी किया जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, पर ज़रूरी नहीं होता इस्तेमाल करना।
वेब ब्राउज़र क्या कौन सा नहीं है इसमें से वेब ब्राउज़र जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऐसे अब ये है नहीं, ठीक है। तो इनको तो गूगल क्रोम को तो सभी ने इस्तेमाल किया होगा। MS ऑफिस जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, ये माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस, ठीक है। ये कोई सर्च इंजन नहीं है। अगर आपको लगता है इनमें से कोई जो आंसर है वो नहीं, वो सही नहीं है, उसका आंसर कुछ और होना चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट पे बताइए कि उसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन के साथ, मुझे एक्सप्लेनेशन के साथ बताइए कि उसका आंसर ये होना चाहिए। तो अगर आपको लाइक नहीं करना है या सब्सक्राइब नहीं करना है तो कम से कम कमेंट करके मुझे बताइए आंसर, या आपका कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे जानना चाहते हो वो। इसके अलावा इस इंस्टीट्यूट्स के पेपर 2 के भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो आप देख सकते हो, जैसे एजुकेशन का नीचे है, ऐसे आपका जो भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी, ठीक है। आप क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। आंसर इसकी वेबसाइट में नहीं है, इसकी कोई आंसर की नहीं है, ठीक है। मैं खुद से आपको आंसर बता रही हूँ, ये मेरा एफर्ट कर रही हूँ। तो इस एफर्ट को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर ज़्यादा आपको वीडियोस चाहिए। और इसके साथ साथ आप ये क्वेश्चंस भी देखिए जो ये पूछते हैं, क्वेश्चनरी और शेड्यूल का डिफरेंस, कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, आपको नहीं पता है तो पूछ लीजिए जो बात आपको नहीं पता है, ठीक है, आपके काम ही आएगी। थैंक यू वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। चैनल को